नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले के खोजकीपुर गांव में, जहां दो अनाथ बच्चे अपने ताऊ जी के साथ रह रहे हैं। माता पिता के निधन के बाद इन बच्चों का जीवन बेहद कठिन हो गया था। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर आई। इस मुहिम के तहत परिवार को घर गृहस्थी और दैनिक जरूरतों की आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई, जिससे उनके जीवन में नई उम्मीद और खुशियां आई हैं। आइए जानते हैं इस सहायता से परिवार के जीवन में क्या बदलाव आया और उनका इस मुहिम के बारे में क्या कहना है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक यहाँ पर ऐसी टीम पहुँची है जो मदद की टीम है, मानवता की मिसाल की टीम है। आज गांव खोजकीपुर के अंदर, यह छोटी खोजकीपुर है, एक बड़ी खोजकीपुर, एक छोटी खोजकीपुर, जो यहाँ पर एक जानकारी मिली थी कि एक परिवार है, दो लड़की है छोटी छोटी, माता पिता का साया उनके सिर से उठ चुका है और उनकी जो रेख देख है उनके ताऊ कर रहे थे, लेकिन वो भी अपने परिवार को चलाने में थोड़े असमर्थ थे। उनकी जानकारी, उस परिवार की जानकारी गांव खोजकीपुर के ही भक्तों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचती है। जैसे ही वहां पर प्रार्थना उनकी जाती है तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम आज उस परिवार के लिए एक मिसाल का काम करेगी। वैसी मिसाल आज वो मानवता की मिसाल है। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत, आप जैसा कि वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, वह सारा सामान लेकर उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं, जो उस परिवार को एक राहत देगी, उस परिवार को खुशियां देगी। जैसा कि आप देख रहे हो, सारे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, सेवादार हैं, चारपाई है, पंखा है, रसोई का सामान है, खाने का सामान है, जितना भी तमाम सामान है वो सारा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस परिवार तक पहुँच गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह जो खोजकीपुर गाँव है, यह ब्लॉक समालका और जिला पानीपत के अंदर पड़ता है। अभी जो सामान है, जितना भी जो सामान है, वो सारा का सारा लेकर उस परिवार के पास जाएंगे जहां पर वो परिवार रहता है, और क्या क्या सुविधाएं उस परिवार को दी जाएगी और क्या क्या आगे उनको आश्वासन दिया जाएगा, दिखाएंगे आपको बारीकी से सारी की सारी वीडियो जो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए भेजी गई है। सेवादार सारा सामान लेकर परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकर सारा सामान जा रहे हैं। पंखा है, चारपाई है, गर्मी का मौसम आ गया है, पंखे की ज़रूरत थी। फराटा पंखा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए भेजा गया है। यह वो मतलब मकान नहीं कह सकते, ये खाली एक जगह पड़ी है जो पुराने टाइम की थी जगह, वही पर इनके ताऊ भी रहते हैं। लेकिन जो वो दो लड़की है जो छोटी छोटी, उनका सिर का कोई आशियाना नहीं है, सिर्फ देखने को एक ये जगह है खाली, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहीं पर वो बच्चे रहते हैं, ताऊ ही उनका थोड़ा बहुत सहारा, लेकिन गरीबी के चलते वो अपना काम इतना नहीं कर पाते, क्योंकि वो भी बीमार अवस्था में बताए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें, ये जो लैट्रिन बाथरूम है देख पा रहे हो, ये ताऊ ने ही अभी बनवाया है, क्योंकि जो बड़े वाली गुड़िया है वो थोड़ी शानी हो चुकी है। उनका कहना था कि हम तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन लड़की बड़ी होने के कारण हम उसको बाहर नहीं भेज सकते, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे करके इधर उधर से पैसे लेकर एक छोटी ही लैट्रिन और बाथरूम का काम किया है, ताकि वो घर पे ही रह के अपने बच्चों को शौचालय है, नहाना धोना है, यहीं पे कर पाएँ। अभी आपको और भी सारा तमाम सामान दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए भेजा गया है। और एक बात और बताएं, जो बड़ी जो लड़की है वो थोड़ी ही गूंगी बताई गई है, थोड़ी उसकी स्थिति, उससे भी बात करेंगे। सारी जानकारी, जितनी भी तमाम बातें हैं, सारी की सारी एक एक बात उनसे जानेंगे। जो ताऊ है उनसे भी मिलेंगे और लड़की से भी बात करेंगे, उनका जो जीवन है अब तक कैसे बीता है
और कैसे वो अपने परिवार को देख पा रहे थे। अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में क्या क्या सामान वो और लेकर आए। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, वो सारा का सारा सामान जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है, सेवादारों के द्वारा सब चारपाई के ऊपर लगा दिया गया है। बिस्तर हैं, कपड़े हैं, तकिया है, बर्तन हैं और खाने का जो सारा सामान है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर भेज दिया गया है उस परिवार के पास। और ये सारे के जो सारे सेवादार हैं कितने अच्छे सहज तरीके से सभी अपने गुरुजी के आदेश अनुसार गांव खोजकीपुर जो बापोली ब्लॉक के अंदर पड़ता है यहाँ पर पहुंच गए हैं। एक बार हम और जानकारी देने से पहले एक बार उस परिवार से मिलेंगे, उन बच्चों से मिलेंगे जो इस सेवा का, इस अन्नपूर्णा मुहिम का आज वो हिस्सा बन चुके हैं। और उनके जो ताऊ हैं उनसे भी जानेंगे किस तरीके से उन्होंने इस परिवार को पाला है। ये वो बच्चे हैं, ये गुड़िया है, ये बड़े वाली गुड़िया है और ये छोटे वाली गुड़िया है जो इनके माता पिता आज इस दुनिया में नहीं हैं। और ये इनके ताऊ हैं जिनके द्वारा इनकी रेख देख की जा रही है। अभी इनसे ही सारी बात जानते हैं क्योंकि जो गुड़िया है ये थोड़ी सादी है, बोली है, बोलने में थोड़ी असमर्थ है। तो सारी जानकारी जो इनके ताऊ से ही लेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपका नाम बताइए जी। क्या है? प्रताप सिंह है। प्रताप जी, आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। और टोटल सदस्य कितने, मतलब? 5 हो गई। अच्छा, तो ये आपके, और ये जो 2 बच्चे हैं जो गुड़िया हैं ये भाई की लड़की है जी, वो एक्सपायर हो गई। अच्छा, वो एक्सपायर हो चुके हाँ हैं। जी। तो अगर बात करें इनकी बच्चों की पालन पोषण की, खाने की, कैसे कर पा रहे हो आप इस बात को? बस जी मेरे पास तो अपना भी नहीं गुजारा हो रहा है जी। वो फिर भी रो पीट का इनका भी लग रही करने जी। तो आप काम क्या करते हो? अब तो मैं तो 3-4 साल बीमार हूँ जी, तो कुछ काम ही नहीं करता। अच्छा। बच्चे करूँ जा दाढ़ी मजदूरी, उनसे गुजारा हो जाए अपना। तो जो आपके भाई साहब हैं उनकी कितने साल पहले मतलब डेथ हो चुकी? मेरे हिसाब से जी अंदाजा 7-8 साल हो लिए होंगे। 7-8 साल हो लिए हाँ हैं। जी। क्या ये बच्चे पढ़ते भी हैं? नहीं जी, उस टाइम पढ़ने के थे, पढ़े नहीं है, अब भी पढ़ने के नहीं है क्योंकि बोलने में दिक्कत है। अच्छा, तो ये गुड़िया है, इसको मतलब क्या समस्या है? जैसे ये जी पढ़ने के थे, मैं तो विकलांग थी ठीक है। और एक बोल भी नहीं पावे थी ये। अच्छा, बोलने में वैसा होता है। हाँ, ये तो परमात्मा के देता है, ऑटोमेटिक आप ही चलने लगी। ठीक है। हाँ जी। तो फिर जैसे ये जो आज आपकी जो जानकारी है ये कैसे, क्या मतलब कौन आपके पास पहुंचा, कैसे पता लगा आपको इससे? बस ये बड़े भाई साहब है मेरे, गए थे वहाँ पानीपत गए होंगे। ठीक है। भाई इसकी वजह से मेरे को भी पता चला जी, फिर ये खुद इन्हीं की वजह से पता चला मैंने भी। चलो ठीक है। देखिए, जो इनके जो भाई साहब हैं उनको पता लगा था संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी को लेकर फिर ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है, सेंटर है पानीपत के अंदर, ये वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। अभी इनकी ताई भी है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मीना देवी। मीना। तो आप इनका पालन पोषण आप ही कर बच्चों हाँ का? जी। अच्छा, इनके माता पिता के बारे में बताओ। माता पिता, माँ छोड़ कर चली गई थी रत्ना और बाप गुजर गया था। बाप गुजर गया है। वो क्या काम करते थे? वो भी दिहाड़ी मिहनत करे था जी। दिहाड़ी मजदूरी करते? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो बच्चों को पढ़ाया नहीं आपने इसका कारण? जी ये बताऊं, मना बैठाई स्कूल में जी, दो महीने गई, फिर मास्टर नु बोले भाई राशन लियाओ, फैमिली आईडी लियाओ जी। अच्छा अच्छा। और मेरे दो कोई सबूत नहीं, मन तो जन्म पत्री और यहाँ आधार कार्ड भी पीछे ला ला के आंगनबाड़ी वाली कैंड का पानी पत्र वहाँ यूरा बापोली जीव जाकर कढ़वाए इनके। अच्छा। जी कोई सबूत नहीं था। तो इनका पालन पोषण कैसे कर रहे हो, खाना पिलाना कैसे कर रहे हो? बस जी दिहाड़ी मिहनत करा, टोकरे बना, मेरे घर वाला टांग टूट रही। अच्छा। और अपना इन मत इनका गुजारा कर रहे जी। तो क्या आप इनको खाना खिलाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हो? ना जी, बस जैसा हम खावा सही इनता खड़ा बेचारिया, तो कोई धोखाधड़ी नहीं करते हम इनता बेचारिया था। ठीक है ठीक है। और आप की दया जी इनका करो आज सच्चे साई। चलो देखिए, आपको बता दें ये जो है
महिला ये इनकी ताई थी बच्चों की, जो छोटी छोटी गुड़िया हैं, इन्होंने बताया कि हम गरीब आदमी हैं, अपना टोकरे वगैरह बनाकर अपने पालन पोषण करते थे, लेकिन खुद का भी गुजारा नहीं चल पा रहा था। जैसे तैसे करके ये भी इन बच्चों को खिला पा रहे थे, जो सूखा था रूखा था खाते थे और खिलाते थे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? बीरा जी। आप क्या लगते हैं उन बच्चों के? ताऊ है जी, ताऊ। ताऊ। तो जी क्या कहेंगे बच्चों के बारे में? जैसे ज़्यादा ही हालात तो ख़राब लग रहे हैं। हाँ जी, हालात तो खराब है बच्चों के बारे में जी। ये बच्चे भी बेचारे, इनका किसका साहब है, मारा ही था बनुआ जी, साला सूखा हम इनका दे रहे हैं, खुआरिया टाइम पास कर रहे हैं इनका। हम भी जी कर रहे हैं। मेरी भी जी टांग भी टूट रही है, मैं भी करने जोगा नहीं किसी दिन में। तो जी फिर भी नु अपना इनकी भी देख रेख कर रहा हूँ अपना, जिसे बना मेरे पे वो जी कर रहा हूँ अपना। ये तक कोई भी इनके बारे में जी कोई भी हमने कोई भी सुविधा नहीं मिल रही थी, ना सरपंच की, ना किसी बाहर की, ना कोई इनकी पिलसन, ना कोई आधार कार्ड, कुछ भी नहीं था। ये आप ही कई सारा है जी, सच्चाई का कुकुरी पता लग गया जी। बिल्कुल, ये तो गुरु संत राम जी महाराज जी ने भेजा इनके लिए। हाँ, गुरु संत राम ने महाराज जी ने भेजा। तो जी यही सारा है हमने, तो जी हमने कोई सारा नहीं था, यही सारा हमने। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। देखो, गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की ही जो बात है, हर परिवार के ज़बान के ऊपर है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ही सहारा है इनको, इन बच्चों को, क्योंकि हालत ज़्यादा गरीब हैं। ये आपको एक और बात बता दे, जहाँ हम खड़े हैं ये उस छोटे छोटे बच्चों का मकान है। मकान के तौर पर आप देख लीजिए, खुला आसमान है, घर पर छत नहीं है, ये आसमान ही इनकी छत है। इस खुले नीले अंबर के नीचे बच्चे रहते हैं, यही इनका घर है, यही इनका आशियाना है, यही इनका महल है। आप जिस भी संज्ञा से देखना चाहते हो देख सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर हम खड़े हैं यही है। देख सकते हैं ये कहाँ सोते होंगे, कहाँ खाते होंगे, कहाँ बनाते होंगे, धूप है, बारिश है, ये कैसे बचते होंगे। यही है बस इनका घर, यही है इनका महल। अब संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम इनके पास पहुंची है, इससे अब पता लगेगा क्या इन बच्चों को कितनी सुविधा मिलेगी और कितनी इनको राहत मिलेगी। और संत रामपाल जी महाराज ने जो ज़रूरतमंद गरीब परिवारों के लिए जिस ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो एक आगाज़, एक जो ये तूफान लाया है, कलयुग के अंदर सतयुग की जो शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई है। अब देखते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम से इस परिवार को इस नीले अंबर से भी अलग कोई छत मिलती है या इसी के नीचे इन्होंने सारी उम्र रहना पड़ेगा। अभी जो सेवादार हैं इस रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान के तहत, उनसे भी जानेंगे ये क्या क्या इनके लिए लेकर आए हैं और क्या क्या इनको ये देकर जाएंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे
भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। अभी जो सेवादार हैं सादे स्वभाव से खड़े हैं, हेल्प के लिए आए हैं, गुरुजी ने भेजे हैं। इनसे सारी बात जानेंगे, इनको क्या क्या राहत देंगे और कब तक देंगे और कैसे कैसे देंगे। सबसे पहले तो नमस्कार जी। सत साहेब जी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम संदीप दास है जी। संदीप जी, जो ये गांव है खोजकीपुर, जी आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हो, यहाँ पर पहुँचने का मेन कारण उद्देश्य क्या है आप लोगों का? यहाँ पर 2 लड़कियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है और उनके लिए आज सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम दी हुई है जी। और ये किट भेजी हुई है परमात्मा ने। ये 2 किट होती है, एक छोटी एक बड़ी, और यहाँ पर ये इस- छोटी किट आई हुई है। इस परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं जो ये इस लाभार्थी है जो अन्नपूर्णा मुहिम का आज हिस्सा ये बने? 2 लड़कियां हैं जी। एक थोड़ा गूंगी है, वो बोल नहीं पाती, थोड़ा कम ही बोल पाती है, और एक छोटी बच्ची है 7 साल की। 2 ही परिवार में ये 2 ही बच्चे और हैं। माता पिता की बात करें तो वो माता पिता इनके, इसके फादर की तो एक्सपायर हो गए जी। उनकी माता, इस लड़की जब ये पैदा हुई थी तब ये इनकी माता इनको छोड़ के चली गई थी, तब से वो यहाँ पे है ही नहीं, आई नहीं है। बात करें अगर जानकारी की, तो इस परिवार की जानकारी आपको कैसे पता लगी? ये भगतों से ही पता चली थी जी, तभी यहाँ पे आए थे। खोजकीपुर के अपने अपने भगत है यहाँ पे एक, जी। उनसे ही जानकारी मिली थी जी। सर्वे के दौरान आपकी क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं, क्या क्या आपको गाइडलाइन दी गई है? यही देखना होता है जी, मतलब परिवार में कितने सदस्य हैं और वो मतलब अपना गुजारा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनका गुजारा नहीं हो पा रहा तो परमात्मा उनको हेल्प करेंगे, अगर वो अपना गुजारा कर पा रहे हैं तो फिर वो अपना चलता रहेगा उनका। अगर बात करें एक और संदीप जी, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये कब चालू हुई थी, ये कैसे चालू हुई थी, कहाँ से मतलब संत जी के द्वारा ये प्रेरणा हुई थी कि भाई गरीबों तक ये पहुँचाया जाए? ये परमात्मा ने एक न्यूज़पेपर में, अमर उजाला में एक न्यूज़ देखी थी भाई। एक परिवार था जो कि नहर में कूद गया था कुछ मतलब भूख की वजह से, और तब परमात्मा ने यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इस परिवार के लिए क्या क्या जो है सामान लेकर आए हैं, एक बार हमारे दर्शकों को सारा विवरण दें इसका और बारीकी से बताएं इसको। ये परमात्मा ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत ये परमात्मा ने नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे कबीर भगवान। उसी के तहत परमात्मा ने ये 15 किलो आटा दिया है ठीक है। संत रामपाल जी महाराज ने, और 2.5 किलो चावल दिए हैं परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने, और 2 किलो चीनी राम है, 2.5 किलो आलू है और 2.5 किलो प्याज है। और जैसे आप देख पा रहे हैं अभी दाल राम है, दाल में जैसे पीली मूंग दाल होगी, और फिर उसके बाद हरी मूंग दाल, उसके बाद चना दाल, और फिर काले चने हो गए। परमात्मा ने इनको परिवार को 2 बच्ची जो है इस परिवार को दी है। और ये दलिया राम हो गया जी। और कभी कभार अगर कड़ी बनाने का जी करे तो बेसन राम होगा जी, ये चाय राम होगी, ये टाटा का साल्ट होगा जी, नमक होगा जी। और ये जैसे छोंक लगाना है उसी में परमात्मा ने जीरा राम, हल्दी राम, लाल मिर्च और धनिया राम ये सब दिया है। और ये एक सरसों का तेल है जी 1 लीटर, और ये सूखा दूध है जी, चाय बनाने का कभी जी करे तो चाय बना सकते हैं। और कपड़े धोने के लिए परमात्मा ने ये गड़ी डिटर्जेंट पाउडर दिया है, और खादी का ये गिरदर का बहुत बढ़िया ही क्वालिटी का साबुन है जी, ये दिया है। और नहाने के लिए परमात्मा ने ये साबुन दिया है गोदरेज का जी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है जो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सारा का सारा सामान सेवादार के द्वारा बता दिया गया है, कितनी अच्छी बात है। सारा सामान जो एक रसोई के अंदर इस्तेमाल होता है, साबुन सरफ दाल चीनी सब लेकर पहुँचे हैं। एक और जो बात है जो सुनी है हमने इनके मुंह से, वो कितनी अच्छी लगी। इन्होंने बोला कि चीनी राम है। देखो कितना अच्छा शब्द महसूस हो रहा है, राम। और उसके साथ साथ आलू राम, प्याज राम, दाल राम, दलिया राम, बेसन राम, जीरा राम, मतलब राम ही राम है। संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं, देखो कितनी एक अच्छी बात लगी है। आज के समय में कितना दुर्लभ हो गया है राम का नाम लेना, लेकिन इन सेवादारों के द्वारा हर सामान, खाने पीने के सामान के पीछे भी एक राम का जो शब्द है वो उच्चारण किया जाता है, जिससे हमारा भगवान है, जो हमारा राम है, आदि राम है, वो खुश होगा। बहुत ही बिल्कुल अच्छी एक बात लगी जो सेवादार ने बताया कि राम राम राम। अभी सेवादार एक और है, उनसे भी जानेंगे, और भी सामान है जो लेकर आए। जी नमस्कार जी। सत साहेब जी। नाम बताइए जी, आपका क्या है? मेरा प्रवीण दास है।
परवीन जी, रसोई का सारा सामान तो वहाँ पहुँच गया है, सेवादार के द्वारा बता दिया गया है। उसके अलावा भी हम कुछ देख पा रहे हैं, भाई कपड़े वगैरह, पंखा और भी तमाम सामान लेकर आप आए हैं। उसकी भी जानकारी हमारे दर्शकों को एक बार आप दीजिए, ताकि समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए और लोगों की जो एक मदद करने की जो एक भावना होती है उत्पन्न हो। देखो, हमारे सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी ने जो मुहिम चलाई हुई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान जी सबको देगा कबीर भगवान, जो हमारे भगत जी ने अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री आई है वो बताया है, उसी के साथ इस परिवार को, इस बच्चियों के लिए परमात्मा ने ये 2 चारपाई भेजी है। अच्छा, चारपाई भी अभी हाँ, लेकर आए हो? चारपाई भेजी है जी। बिल्कुल, एक चारपाई ये है, जी। एक चारपाई वो है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों देखो, 2 चारपाई भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा परिवार के पास पहुंची है। 2 चारपाई भेजी है। जैसे अभी गर्मी है, जी मच्छरों का टाइम है, गर्मी लगती है, ये एक पंखा इस बच्चियों के लिए भेजा है परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने ये पंखा भेजा है। और ये कपड़े हैं, जैसे ये दो तकिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा ने इन बच्चियों के लिए भेजे हैं। ठीक है और ये 2 चादर हैं, बेडशीट वाली 2 चादर हैं। ठीक है ये 2 चादरें ओढ़ने के लिए हैं, ओढ़ने के लिए ये अलग से जी, ठीक परमात्मा ने इन बच्चियों के लिए जो भेजे हैं। और ये जो छोटी बच्ची है उसके लिए कपड़े हैं, 2 ड्रेस हैं, ठीक है अलग अलग 2 ड्रेस परमात्मा ने इस बच्चियों के लिए भेजी हैं। ठीक। और जो बड़ी गुड़िया है जो बोल नहीं सकती, उसके लिए एक सूट और एक ये ड्रेस है, जो ये कंप्लीट सेट है। कंप्लीट सेट है। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये कंप्लीट हाँ, सेट है। देखिए, ठीक है, बिल्कुल देखिए ये दर्शकों, पूरा का पूरा सेट है जो है, ये लवर है, मतलब पजामा है, हाँ, पजामा और है। ये एक ऊपर टी शर्ट है, ये कंप्लीट सेट है, ये सूट है। और परमात्मा ने इन बच्चियों के लिए जो रसोई में जैसे ये सामग्री तो भेज दी, वो बनाना भी है, उसको पकाने के लिए वो जो सुविधा है वो इसमें, जैसे ये सब्जी बनाने के लिए, और ये अपना ये कड़छी है, ये अलग से है। और ये मसालादानी, इसमें मसाला डाल के रख सकती है। ये डोली है दूध वगैरह के लिए। और ये एक परात है जिसमें जैसे आटा गूंथ लेंगे। ये जो चाय बनाने के लिए ये छालनी है, ये अलग से छालनी है। ये मग्गा भेजा है पानी के लिए, हाँ, पानी के लिए, जैसे अपना सब्जी काटे हैं कुछ भी। ये चाकू भी भेजा है परमात्मा ने इन बच्चियों के लिए। ये तवा है, हाँ, रोटी इसमें पका सकते हैं। और ये चिमटा है, और चकला बेलन है जो परमात्मा ने इन बच्चियों के लिए देखो भेजा है। ये छोटी ये परात है, पतीली बोलो, ये छोटी, मतलब प्लेट भी हाँ, प्लेट कह सकते हैं। प्लेट भी भेजी परमात्मा ने बच्चियों के लिए। और ये 4 गिलासी है। हाँ, ये मतलब ये बड़े गिलास, हाँ, ये बड़े गिलास हैं, ये 2 चाय के लिए। देखो कितनी अच्छी ये बात है, छोटे संत हैं, रामपाल जी महाराज हाँ, जी ये के 2 द्वारा बड़े हैं। ये गिलासी और ये 2 कटोरी हैं। जी जी। और ये बड़ी थाली कह लो, इनको प्लेट कह ले या कुछ भी, ये बड़ी हैं, 2 अलग से भेजी हैं। ये चम्मच भी हैं 2। परमात्मा ने इस परिवार के लिए, इन बच्चियों के लिए ये सारा सामान भेजा है। बिल्कुल। देखो दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए हम भी एक बार दोबारा रिपीट करना चाहेंगे इस चीज़ को। देखो कितनी अच्छी प्रकार की डोली जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन बच्चों के लिए भेजी गई है, ताकि इसके अंदर दूध वगैरह है या पानी रखना है वो ले सकते हैं। और बात करें देखो प्लेटों की, प्लेट भी खाना खाने के लिए कितनी अच्छी क्वालिटी की जो प्लेटें हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों के लिए भेज दिया गया है। एक जो ज़रूरत का जो सामान होता है, घर की एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो हर इंसान यूज़ करता है, वही चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेज दी गई हैं। लेकिन इन बर्तनों के देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि जो गरीबी है ना, गरीबी प्लस गरीबी दिखाई दे रही है, क्योंकि घर पे जब खाने के लिए भी बर्तन नहीं थे और पकाने के लिए भी नहीं थे, बच्चे खाते कैसे होंगे और कैसे उनको वो जो उनके ताऊ हैं या उनकी ताई है वो कैसे खिला पा रहे होंगे। एक बहुत ही दयनीय स्थिति इस परिवार की देखने को मिल रही है। बहुत ही मतलब बारीकी से काम किया गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। जो उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करने का काम संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया गया है। सेवादार कितने सादे तरीके से, कितने सरल तरीके से यहाँ पर खड़े हैं और इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का कि आगे का आदेश इनके गुरुजी के लिए क्या होगा। अभी एक बार जो उनके ताऊ हैं उनसे एक बार इस सम्मान को लेकर और गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर जानेंगे अब उनको कितना अच्छा लग रहा है। प्रकाश जी, हाँ जी, आपने सामान देखा सारा? हाँ देखा जी। तो सामान देखने के बाद आपके दिल में, आपके मन में कितनी प्रसन्नता हुई, कितनी खुशी हुई चीज़ को? बहुत ही ज़्यादा हुई, बहुत ही ज़्यादा, से भी ज़्यादा। क्या अब आपको लग पा रहा है ऐसा, क्या
इन बच्चों का बोझ जो था आपके कंधों पर रहेगा या संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ जाएगा? हाँ जी, लग रहा है अब तो सारा बोझ भार हमारा सब उतरेगा जी, अब तो सब बाबा जी की कृपा है। अच्छा, तो मतलब आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं बच्चों को लेकर? ना जी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। क्योंकि सेवादारों के द्वारा भी बता दिया गया है, हाँ ये जो अब बच्चे हैं ये हाँ जी, दोनों गुड़िया हैं, ये आपका इनके लिए साथ मतलब खून का रिश्ता है, हाँ। लेकिन जो आत्मा का रिश्ता है वो संत रामपाल जी हाँ। महाराज का है। अब आज के समय में इनके माता पिता भाई बंधु भगवान जो कुछ भी है संत रामपाल जी महाराज हैं। इन्होंने बताया कि हमने गुरुजी ने इन बच्चों को एक तरीके से गोद ले लिया है। अब इस चीज़ को देखकर आपके मन में कितनी खुशी हो पा रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अब गुरुजी के बारे में क्या कहोगे, दो शब्द संत रामपाल जी महाराज के बारे में? पर जी मैं तो उसको बार बार प्रणाम करूं, और बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ठीक है, बहुत ही अच्छा। जी 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 बिल्कुल। देखिए ताऊ जी के हमारे लिए तो जी भगवान सा ही है, भगवान से भी बढ़का है। बिल्कुल बिल्कुल एक भगवान से ऐसे दर्शन हो गए। जी जी। अच्छा जी प्रकाश जी, एक बात और बताइए, जैसे आप ये एक संत हैं, आज क्या है देखो आपकी गांव में आपकी गली में संत तो बहुत मतलब बाबा लोग तो बहुत फिरते हैं, हाँ जी, रोज। मांगने वाले देखे हैं, हाँ। ठीक है ना? आपकी भी 50 साल की उम्र लगभग होगी हाँ ठीक है। क्या आपने कभी कोई ऐसा संत आपके जीवन में देखा कि जो घर देने के लिए आया है, न कि लेने के लिए आया? नहीं जी, जिंदगी में कभी नहीं देखा जी हाँ, अब देखा। अब देख लिया जी। मांगने वाले बहुत देखे। मांगने वालों की तो जी टक्कर लगी रहा, रोज आओ जी, सुबह से लेकर शाम लो। जी जी। गाँव में भी आते, फिर देने वाला तो कोई नहीं। देने वाला तो अभी देखिए भगवान का संत- अवतार। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। रामपाल जी महाराज जी को जो प्रकाश जी हैं, जो इन बच्चों के ताऊ हैं, उनका यही कहना है कि जो हमारे लिए जो अभी आए हैं, ये हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, ये भगवान हैं, ये भगवान का अवतार हैं। सत्यता भी यही भी है, क्योंकि जो एक भगवान के जो गुण होते हैं वो इसी चीज़ को दर्शाते हैं कि गरीब की मदद करना, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, यही एक भगवान के गुण होते हैं और भगवान के लक्षण भी होते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर देखने को आज मिल रहा है। दर्शकों कितनी खुशी हो पा रही है इस चीज़ को देखकर। हमें भी ऐसी वीडियो बनाने में बहुत आनंद महसूस होता है, और वीडियो बनाने का भी हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो संत जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, इनकी प्रेरणाओं को लेकर, इनकी विचारधाराओं को लेकर अगर हर इंसान, हर संत, हर महंत अगर इस चीज़ को लेकर चल पड़े, इस अन्नपूर्णा मुहिम का वो भी हिस्सा बन जाएं, तन मन धन से ग्राउंड लेवल पर उतरे और सब गरीबों का अगर भला करे, तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में शायद ही कोई गरीब बचेगा, हर इंसान सुखी होगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने भी बोला है, देखो एक अन्नपूर्णा के जो बैनर के ऊपर भी लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दान देने से हमेशा धन बढ़ता है। दान सभी ने करना चाहिए। अगर आपको दान करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपसे हाथ नहीं छूट पा रहा हाथ से, तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये एक मानवता की मिसाल है, इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। हमारे साथ एक शख्स हैं, चर्चित चेहरा हैं, इनसे भी थोड़ा जानेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार। तो अपना परिचय दीजिए सर एक बार। मैं सुरेंद्र मलिक, जी जी, युवा जिला उप प्रधान भारतीय किसान यूनियन। किसान यूनियन से।
सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ये एक अन्नपूर्णा मुहिम का जो एक आगाज़ हो चुका है, एक तूफान आ चुका है, तूफान ही मानेंगे। जिस तरीके से हम भी कवरेज करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की वीडियो देखते हैं, हज़ारों लाखों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज रोटी कपड़ा शिक्षा मकान दे रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखो, कुछ समय पहले एक गरीब परिवार ने आर्थिक स्थिति के कारण एक नहर में कूद गए और जान दे दी थी। बिल्कुल बिल्कुल उसको अखबार में संत रामपाल जी महाराज ने देखा जी, बिल्कुल। और उनके आंसू नहीं रुक पाए कि गरीब की क्या हालत होती है, और उन्होंने उस शख्स की वो दयनीय दिशा देख के, क्योंकि दोनों बच्चों की मौत हो गई थी और पिता की भी हो गई थी, तो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम की, एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाने की एक गुहार लगाई। वो तो जेल में थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों से बोला कि भी अन्नपूर्णा मुहिम की, एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई छत के बगैर नहीं रहेगा, शिक्षा चिकित्सा के बगैर नहीं रहेगा। तो हमने देखा, ये 1 साल के करीब बात होगी, अन्नपूर्णा मुहिम ने पूरे विश्व में एक बड़ा रूप धारण कर लिया। और उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने पहले भी देखा है, पिछले साल की बात है, सितंबर और जुलाई के महीने की बात है, बारिश ज़्यादा होने के कारण किसानों के 475 गांव जो पानी से ग्रस्त हो गए थे, उनको भी मोटर और पाइपें दे के संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के जो बचाने का काम किया था। आज जो कनक की ट्रेलियां भर भर के जी, बिल्कुल, जो किसान लेके आ रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की देन है। और वो किसान तन मन धन से संत रामपाल जी महाराज का बार बार स्वागत भी कर रहे हैं। और अभी सुना है 2 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जेल से आए हैं, तो सुना है हिसार से लेकर और धनाना धाम तक सभी किसानों का इतना बड़ा काफिला था, ट्रैक्टरों के साथ लड्डू बांटे गए। उनके लिए वो परमात्मा, वो अंतर्यामी जी, वो आए और उन्होंने उनका नमन किया, फूल बिछाकर उनका स्वागत किया। और संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम की बात कर रहे थे, ये तो देखो रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा मकान, ये तो संत रामपाल जी महाराज दे ही दे रहे हैं। उन्होंने तो देश में देशव्यापी एक जो अच्छे कार्य करने के जो काम किए हैं, उनमें आप समझ सकते हो, दहेज मुक्त भारत करने का जो काम किया है वो संत रामपाल जी महाराज ने वो मुहिम भी चलाई। बिल्कुल। नशा मुक्त भारत करने की जो मुहिम है वो भी संत रामपाल जी महाराज ने चलाई। आप देख सकते हैं, जैसे ये बेटियां हैं, अब यार ये गरीब की बेटी हैं, इनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने कितनी आर्थिक सहायता जो भेजी है। हमने आज तक जो संत देखे हैं ना, वो लेने वाले देखे हैं, देने वाला कोई संत नहीं देखे। बिल्कुल सही बात है। और हम भी काफी दिन से देख रहे हैं, देखो किसानों की आवाज भी उठाते हैं, और किसानों के हक में, चाहे कोई वो सरकार का आदमी हो, चाहे संत रामपाल जी महाराज हो, चाहे भाई साहब आप हो, हमारे लिए जो भी कोई आवाज उठाता है, गरीब की, किसान की, कोई भी आवाज उठाता है, हम तन मन धन से उसका मान और सम्मान करते हैं। बिल्कुल, हाँ, जो समाज के हित के कार्य हाँ, जो समाज के हित के कार्य जो करेगा, देश हित के जो कार्य करेगा, वो एक संत है। लेकिन जो कार्य कर रहे हैं ना, वो एक परमात्मा के समान कर रहे हैं। बिल्कुल, मानते हो आप इस बात को? आप एक बात बताओ, संत तो दुनिया में बहुत है, कथा करने वाले संत है, 15-15 लाख रुपए कथा के लेते हैं। और ये संत एक ऐसे हैं जिन्होंने जेल में बैठकर एक अन्नपूर्णा मुहिम की जो चालू करी है, जो पूरे विश्व में चली हुई है, और उसके तहत गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात आप देखो, संत रामपाल जी महाराज उसके साथ साथ में सत भक्ति भी दे रहे हैं। शास्त्रों से प्रमाणित, वेदों से प्रमाणित जो ज्ञान वो दे रहे हैं, आज तक हमने ना किसी संत को देते देखा है, ना आगे कोई ऐसा होगा। क्योंकि जितनी भी भविष्यवाणियां हुई हैं, वो सभी की सभी भविष्यवाणियां वो ये कहती हैं कि कोई एक ऐसा शख्स आएगा कि वेदों से प्रमाणित ज्ञान देगा, भगत के रूप में आएगा, लेकिन वो परमात्मा होगा, उसको लोग पहचान नहीं पाएंगे। और उसको पहचान नहीं पाएंगे जो शिक्षित होंगे, जो परमात्मा की आत्मा होंगी, उनको तो अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है। लेकिन
जो कहते हैं ना भाई ये तो पाखंडी है, पाखंडी को तो पाखंडी कहते नहीं। जो सच्चा ज्ञान देने वाला है, गीता से अपना एक, गीता तो सबसे बड़ी चीज है। कुरान, वेद, पुराण, शास्त्र सभी खोल के संत रामपाल जी महाराज ये दिखाते हैं कि ये भक्ति आप करो, इससे आपका मोक्ष होगा, और जिसका मोक्ष हो गया उसका रह बिकेगा भाई। मलिक साहब, एक बात और जानेंगे आपसे जी। जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा एक कदम उठाया है, एक बीड़ा उठाया है, जो गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए ये जो आर्थिक सहायता जो पहुंचा रहे हैं, क्या अगर हर जो ये जितने धर्म गुरु हैं जो बैठे हैं, कथावाचक हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को लेकर अगर कार्य करें, गरीबों का भला करें, मजदूरों का भला करें, क्या हमारा जो देश है ये विश्व गुरु बन सकता है? देखिए, गुरुओं की अगर लाइन लगा दे तो देश भी छोटा पड़ जाएगा। अपने देश में इतने गुरु, ठीक है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की और उनकी तुलना करना मैं देखो उचित नहीं समझता जी। जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम वो चला रहे हैं, देखो किसान और मजदूर ये सरकार के पीछे भागते रहते हैं, सरकार के पीछे पीछे भागते रहते हैं कि हमें कोई, अभी किसानों के धरने जुलूस हो रहे हैं, गरीब बैठे हैं कहीं। अगर संत रामपाल जी महाराज जैसे संत इस दुनिया में हो जाएं, उनकी मुहिम चलाने वाले ऐसे 5 या 10 संत भी हो जाए, उनके कार्यों की अनुपालना करने वाले हो जाए, उनके विचारों पे चलने वाले हो जाए, तो इस देश में ना कोई गरीब रहेगा, इस देश में ना कोई बेरोजगार रहेगा, ना कोई लाचार आत्महत्या करेगा, ना कोई छत के बगैर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो किसान नेता थे, कितना अच्छा एक के उन्होंने अपना मत है वो रखा है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कार्य चलाए गए हैं जनहित के, समाज कल्याण के, अगर अन्य धर्मगुरु या अन्य जो और भी लोग हैं वो अगर उसको, उनका पालन करते हैं, उनकी विचारधाराओं को मानते हैं और उनके जो कार्यशैली उसको मानते हैं, तो हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। हमारे साथ जो खोजकीपुर गांव है, उनका एक मौजूदा व्यक्ति जो यहाँ पर पहुंचे, उनका परिचय भी जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय दीजिए सर। मैं गांव खोजकीपुर खुर्द से जी कला से उप सरपंच हूँ। उप सरपंच हूँ। तो और आपका नाम क्या सर? नाम बीर सैन जी, सनोप राम कुमार। बीर सैन, ठीक है जी। तो हमने पता चला कि रामपाल संत महाराज की टीम है जी, उन्होंने सहयोग, गरीब आदमी के लिए सहयोग किया, काफी सम्मान के रूप में दिया जी। और सुनने में यह रहा कि भाई काफी और भी सहयोग करेंगे जी, जी, जी। रामपाल महाराज जी एक ऐसे संत हैं, सुनते आन लग रहे, दुआ करते हैं परमात्मा ने भाई इनको सदा के लिए बरी रखा है। और ये तो कोई कलंक लगा हुआ था इनके भाई, ताकि वहाँ पहुँच गए हैं। तो मैं भी इस लाइन में हूँ, दुआ करता हूँ परमात्मा से आप सदा सदा के लिए बरी आवे और सहयोग देते रहो। सरपंच जी, जैसे अगर इस परिवार की बात करें, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, आपके गांव की बच्चियां या आपकी बच्चियां हैं, तो मतलब क्या स्थिति थी, कैसे क्या है? इनकी जो स्थिति थी बिल्कुल डाउन थी कतई जी जी जी। परमात्मा की तुलना होती है या तो पैर या पैर। मतलब मेरी भी 60 साल के करीब उम्र होगी, लेकिन इस घर ने उभारा नहीं आया, आज तक का रिकॉर्ड है ये। इसका भतीजा गुजर चुका, इसका भाई गुजर चुका, लेकिन स्थिति डाउन में होते आने लग रही। तो भी रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि फिरी, शायद ऊपर में उभर भी सकते हैं। जैसे जितना सामान आज देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर आए हैं, तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर कितना आशीर्वाद हुआ है उनके ऊपर? संत राम महाराज ने जो सामान दिया है और जो सुनने में आया है, बहुत ही काफी ऊंचाई में जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, ये उप सरपंच थे, इन्होंने बताया कि इनकी जो परिवार है, इनकी जो स्थिति थी काफ़ी नाजुक थी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनकी हेल्प की है, अब ये बच्चे काफ़ी आगे जाएंगे, इनकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, भर पेटिए खाना भी खाएंगे। तो और क्या कहोगे जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? आप सरपंच पद के रहे हो। मैं तो ये कह सकूँ जी, जितनी से जितनी मदद हो उतनी कर। छोटे छोटे बच्चे हैं 2-3,
बिना माँ बापों के वो ये खड़े ये पाल रहे उनको। तो मैं तो रामपाल महाराज जी से यही तुलना करूँगा कि आने वाले टाइम में आप एक इलेक्शन में भी आ सकते हो आप, और जीत निश्चित है आपकी। चलो ठीक है जी। देखिए प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। सरपंच जी के द्वारा बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत अच्छा कार्य है जो इन बच्चों के लिए किया गया है। अभी और भी सेवादारों से जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या सुविधा इनको देंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सुविधा है, जो सहायता है, वो भेज दी गई है। और जो सेवादार हैं इनसे भी एक बार जानेंगे ये जो सेवा है इनकी आगे चलती रहेगी कैसे क्या। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहब जी। जी सर, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रताप दास है जी। प्रताप जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप जो ये सारा सामान है, राशन सामग्री है, कपड़े हैं, लत्ते हैं और अन्य सामान भी आप लेकर आए हैं। एक आज की ज़रूरत तो आपने पूरी कर दी है। बात करें अगर कल की, 10-20 दिन में, 15 दिन में, महीने में सामान ख़त्म भी हो जाएगा, तो ये जो बच्चे हैं आपसे कैसे संपर्क करेंगे और आप आगे कैसे कैसे इनकी हेल्प करोगे? जी बिल्कुल सही बात है। आज हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो हमारे भक्तों ने यहाँ पे सर्वे किया था, तो आज गुरुजी के आदेश अनुसार बच्चों को राशन की सामग्री और जो भी ज़रूरत का सामान था, रसोई का, कपड़ा लत्ता, एक फराटा पंखा भी है, सब कुछ आज दे दिया गया है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि आगे ये हमसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो अभी गुरुजी के आदेश अनुसार ये कार्ड है आश्रम का। जी जी। तो ये अभी ये ज़रूरतमंद परिवार को दे के जाएंगे जी। अच्छा। और इसके पीछे भक्तों के नंबर लिखे हुए हैं। जी जी। जब भी मतलब इनका राशन खत्म होएगा तो ये 2 दिन पहले जी जी। ये भक्तों को फ़ोन कर देंगे। ठीक है। और गुरुजी के आदेश अनुसार इनको राशन दे दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सेवादार के द्वारा जो कार्ड है वो दे दिया गया है और पीछे इसके जो नज़दीक के जो सेवादार होते हैं, एरिया सेवादार होते हैं, उनके भी नंबर लिख दिए गए हैं ताकि कोई इनको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो इनसे संपर्क करेंगे। सर, जैसे ये सामान जो देकर जाओगे आप इस परिवार को, उसका कोई लेखा जोखा, जैसे कोई रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते हैं? हाँ जी, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये अभी एक फ्रेश कॉपी राशन की लगा दी गई है। जी जी। जो इस परिवार को सहायता दी जा रही है। जी बिल्कुल। तो आज इसमें जैसे लाभार्थी का नाम, उसका पता, कितने सदस्य हैं, इसमें परिवार के हालात कैसे थे और परिवार को राहत की क्या दी जा रही है, वो सारा सामान जो अभी डिस्प्ले में है गुरुजी के आदेश में सारा इस कॉपी में लिख दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जिला सेवादार के नाम आप देख सकते हैं और जैसे लाभार्थी का नाम है वो भी लिख दिया, उन्होंने साइन कर दिए हैं कि हमें ये सारा सामान मिल चुका है। बिल्कुल। देखिए तो ये सेम जो रिकॉर्ड है, ये सेम रिकॉर्ड हमारे नामदान स्थल पर भी मेंटेन किया जाएगा ताकि दोनों तरफ रिकॉर्ड है सेम रहे। कोई भी हमने जांच पड़ताल करनी हो तो पता रहे कि किस डेट को और कौन सी बारी में हमने परिवार को राशन दिया था। वो सेम रिकॉर्ड परिवार के पास भी कॉपी है और हमारे पास भी है ताकि रिकॉर्ड सेम रहे। बिल्कुल। देखो कितनी अच्छी बात है, हर एक चीज़ को अच्छे से अकाउंट किया जाता है ताकि कोई भी भविष्य में किसी प्रकार की जानकारी अगर इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, इस परिवार को लेकर अगर प्राप्त करनी है तो इन कॉपी के द्वारा इसका सारा का सारा जो लेखा जोखा है इन सेवादारों के द्वारा इस परिवार को दे दिया जाता है। और एक जो ऐसी कॉपी होती है वो इनके जो सेंटर होता है, जो नामदान पानीपत के अंदर, वहाँ पर ये रखते हैं एज ए प्रूफ ताकि कल कोई बात हो तो उसको चेक कर सकते हैं। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसका मेन उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी का इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ही उद्देश्य है कि उन सभी परमात्मा जी ने सभी बच्चों को कह रखा है कि बच्चों, आपको आपके आसपास इस पूरी दुनिया में कोई भी गरीब ज़रूरतमंद परिवार दिखाई देता है तो भूखों को आप खाना दो,
जैसे किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो उसको कपड़ा दो, शिक्षा की ज़रूरत है तो उसको स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन करवाओ। अगर उनको कोई चिकित्सा की ज़रूरत है, कोई बीमार है तो उनका इलाज करवाओ। बिल्कुल। तो किसी का अगर मकान नहीं है, टूटा फूटा है, तो परमात्मा उनके मकान भी बनाते हैं। मतलब परमात्मा का मेन उद्देश्य यही है कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पे कोई भूखा प्यासा बिना कपड़ों के, बिना छत के कोई नहीं रहना चाहिए, उसको वो सब चीज़ मिलनी चाहिए और वो परमात्मा सबको दे रहे हैं। बिल्कुल, मतलब हर गरीब को सुखी करने का उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितनी अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज नहीं देखना चाहते किसी गरीब को, ताकि उसके पेट की जो आग है कहीं उसकी जान ही ना ले ले। तो उसी भूख को, उसी आग को मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, आप जी के समक्ष है, आप जी सब कुछ देख पा रहे हो। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, और पोस्टर के अंदर लाभार्थी है जो उनके भी कुछ चित्र लगाए गए हैं, ताकि ये प्रमाण के लिए जहाँ पर सेवा करने के लिए जो सेवादार हैं ये जाते हैं, और आगे जो समाज के व्यक्ति होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो देखने के लिए आते हैं। और बहुत ही अच्छी लगती है ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की, जो संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए कर रहे हैं। प्रताप जी, कितनी खुशी हो पा रही है आपको? एक बार अपनी खुशी को जाहिर कीजिए। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, हद से भी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुड़िया, क्या नाम आपका? नहीं बोल पाते आप? अच्छा, सुन पाते हो आप? हाँ, सुना था। ठीक है, सुन लेते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो। तो देखो जो गुड़िया है ये जो बोल नहीं पाती है, लेकिन एक खुशी देखो बच्चे के चेहरे पर, क्योंकि इसने अपना सूट देखा और अपना ड्रेस देखी, अपनी छोटी बहन की ड्रेस देखी, और अपने जो घर के अंदर जो सामान था वो सब देखा। एक खुशी हो रही है, झूम रही है खुशी के कारण। क्योंकि देखो, जब किसी की मदद मिल जाती है ना, तो वाकई में उसके लिए खुशी का ही पल होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए बहुत अच्छा कार्य किया गया है। हम भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं इस मुहिम को लेकर, इस सहायता को लेकर। आप क्या कहेंगे लास्ट के शब्दों में? मैं तो जी ये संत बाबा की दया से मैं तो अपना मकान था थोड़ा कर लिया है। ठीक है। अरे ये जो अनाथ बच्चे हैं ना जी, इनको मकान की थोड़ी मदद मिल जाती, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। देखिए, मदद जो खाने की थी वो तो जहाँ तक है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरी कर दी गई है। अभी इन बच्चों की छत का भी कहीं ना कहीं जो इनके ताऊ हैं जिक्र कर रहे हैं कि भाई इनके बच्चों की एक छत भी हो, ताकि ये बच्चे भी रह सकें। क्योंकि ताऊ ने अपना जो मकान बनाया है, अभी पुराना जो था इनका, पुरानी ईंटों से ही अपना तो एडजस्ट कर लिया है, लेकिन बच्चों के लिए भी इनका आशियाना चाहिए। सर, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई एक मकान, एक कमरा हो जाए इन बच्चों का, तो उसके बारे में क्या आगे का रहेगा संत रामपाल जी महाराज जी? हाँ जी बिल्कुल। अभी जो ताऊ जी का मकान है वो भी हमने देखा कि कोई इनकी मदद कर रहा है। को इनका कोई यार दोस्त है, जहाँ लगा लो, बड़ी मुश्किल से ये इन्होंने अपना मकान, साधारण सा मकान बनाया है। और लैट्रिन बाथरूम भी अभी बिल्कुल सिंपल सा बना रहे हैं, लेकिन उसकी भी अभी छत नहीं डली। लेकिन इन बच्चों का ये जो प्लॉट है ये खाली है सारा। जी जी। तो ये सारी जगह आप देख सकते हो, सारी खाली पड़ी हुई है। तो बच्चों का अपना मकान तो होना चाहिए। बाकी इसके बारे में हम अपने परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी परमात्मा जी के चरणों में अरदास लगाएंगे, और उनका जो भी इसके बारे में आदेश आएगा वो इनको बता दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बहुत अच्छी बात है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस परिवार के पास, इन छोटे छोटे बच्चों के पास पहुंच चुके हैं। हमें भी एक आगे उम्मीद की किरण
और उम्मीद को पूरी होने की जो एक आशा है वो हमें पूरी होती नज़र आ रही है, क्योंकि छत ही नहीं है, खाली मकान प्लाट पड़ा हुआ है इनका, तो खाली आसमान से धूप आ रही है, ऊपर से बारिश आ रही है, कैसे बचाव होगा, कैसे इनकी रेख देख होगी। संत रामपाल जी महाराज ही इनका सहारा हैं, भगवान का उच्चारण कर रहे हैं कि हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं और उन्हीं का अब हमें सहारा है। क्योंकि आज की महंगाई के दौर में इंसान मजदूरी करके अपने बच्चों का भी पालन नहीं कर पा रहा, फिर भी इन्होंने जैसे तैसे करके इन बच्चों का पेट भरा है। फिर आखिरी में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका सहारा लिया और वही मुहिम आज संत रामपाल जी महाराज जी की इनके पास पहुंची है। तो दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज हित के कल्याण के जो कार्य हैं आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलते रहते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो ये जो सब जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सुविधा भेजी गई है, आप जी को ये कैसी लगती हैं? आपकी क्या इसके बारे में सोच है? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में एक बार लिखने का आप भी कष्ट करें और ऐसे महान कार्य को संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं, अपने विचारों को कमेंट में रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही और तमाम जो ज़रूरतें हैं ऐसे जो संत रामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं लोगों की, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और बताइए आपको कैसे लगते हैं समाज के कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब